जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। यदि आपका भी सपना है पॉलिटेक्निक के बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाना, तो आज ही डिस्क्रिप्शन या फिर प्ले स्टोर से स्टडी पावर पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने सेमेस्टर और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आपके कोर्स हैं उसमें ज्वाइन हो जाइए, ताकि परीक्षा से पहले आपकी विशेष और बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा सके। और यहाँ पे आपको वीडियोस के साथ साथ बुक पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक्स, मॉडल पेपर, इतना ही नहीं, आपको वीकली टेस्ट के यानी जो आपको एक वीक में पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। मैं बता दूं कि आज का आपका जो लेक्चर होने वाला है वीडियो का पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री पे बनाया जा रहा है। भाग 3 है, यानी लेसन 2 स्टार्ट हम कर रहे हैं। आपकी काफ़ी डिमांड पे ये वीडियो बनाई जा रही है, तो इसका ध्यान रहे। लेसन 2 है, इसका नाम परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस वीडियो में हम लेसन 2 के हाफ पार्ट को समाप्त करेंगे और हाफ पार्ट अगले पार्ट यानी भाग 4 में समाप्त किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसमें कुछ ऐसे मेथड बनाए जाएंगे जो क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो पढ़ाता हूँ भाई वो सब इंपॉर्टेंट वाले समझ लो हैं, तो मैं बताता रहूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन एक बार इस नोट्स से मेरी पढ़ लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं आज नोट्स से इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं है और मेरी मोबाइल भी कम बहुत चार्ज है, इस कारण से मैं इसी तरह से वीडियो शूट कर ले रहा हूँ, ताकि मुझे थोड़ी सी मतलब आसानी से शूट भी हो जाए और आपकी वीडियोज़ भी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का दिया गया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करना तो बनता है, आपको लाइक शेयर करो यार, अपना काम करो, मैं आपकी वीडियोस डेली दूंगा। ठीक है, तो अपने कॉलेज में शेयर करना बिल्कुल ना, लाइक नहीं, जो नहीं कर पाते भाई वो शेयर कर देंगे, नहीं तो लाइक तो बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए परमाणु सूचना लेसन 2 है, आ गए हैं, इस पर बहुत चीजें बताऊंगा, पूरा चीज समझेंगे हम लोग आसानी से। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का जो टॉपिक्स है, यहाँ सब कुछ हमने लिख दिए हैं। तो क्या है आपका परमाणु संरचना। तो देखिए परमाणु के संबंध में बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना मत दिया है। कुछ वैज्ञानिक हैं जिनको जरूरत है यहाँ पे मतलब जानने की, वो मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छे से लिखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक जे टॉमसन की। ये वैज्ञानिक थे जे टॉमसन, इन्होंने 1904 में इसकी खोज करके मतलब इन्होंने अपना जो चीज विचार थे इनके प्रस्तुत किए थे। क्या हुआ, जे टॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में निम्न बातें बताई। सबसे पहला इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है वो विद्युत का उदासीन होता है और इसका आकार गोलाकार होता है, और ये पॉइंट लगभग सभी में कॉमन रहेगी। ठीक है, दूसरा एक कि परमाणु धनावेशित व ऋणावेशित कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, शायद ये भी लाइन कॉमन है लेकिन ये वाली कॉमन नहीं होगी। इसमें कि जिस प्रकार से, यहाँ मैंने पूरा शायद नहीं लिखा है लेकिन कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि जिस प्रकार से तरबूज, ठीक है, तरबूज में लाल वाले भाग में, तरबूज में लाल वाले भाग में जो उसके बीज होते हैं फैले होते हैं, ठीक उसी प्रकार से परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह ही मतलब किसी परमाणु में फैले होते हैं। ठीक, इन्होंने इनके अगले मतलब इस मॉडल को तरबूज के मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, एक ही बार में शायद याद भी हो गया होगा। अगले स्टेप पर चलते हैं। तो जो आपका है वो क्या है, इनकी मतलब परमाणु जो संरचना इन्होंने दी थी, इनकी कमी क्या हो गई, इन्होंने क्या नहीं कर पाए, क्या गलतियां हुई इनसे, कि जे टॉमसन की परमाणु मॉडल की कमी। सबसे पहला इनकी कमी है कि इनका परमाणु मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरी बात जानते हैं क्या है कि इनका जो परमाणु मॉडल है अल्फा कण प्रकीर्णन करने में असफल रहा। ये असफलता यानी कोई वैज्ञानिक कुछ नया देता है तो इस किसी की असफलता कही जाती है। तो इसमें इनकी क्यों असफलता हुई वो देखते हैं, देखिएगा। अब इसको किसने दिया, इसको शुद्ध किसने किया, वैज्ञानिक आते हैं रदरफोर्ड साहब। इन्होंने क्या किया, परमाणु मॉडल अपना दिया। इन्होंने जो अपना परमाणु मॉडल लिया ना दोस्त, इन्होंने दिया अल्फा कण प्रकीर्णन पर अपना परमाणु मॉडल दिया है। ठीक, तो इन्होंने पहला पॉइंट क्या कि वही पुराना चीज की परमाणु विद्युत का उदासीन कण है और इसका आकार गोलाकार होता है। परमाणु के 2 भाग होते हैं, पहला परमाणु का नाभिक, दूसरा नाभिक के बाहर विशाल वृत्ताकार कई क्षेत्र मतलब कक्षाएं। ठीक है, और इन्हीं कक्षाओं में, तीसरी पॉइंट, इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं या लगाया करते हैं। अगला पॉइंट है परमाणु में नाभिक में, परमाणु के नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। ठीक है ना, यानी पूरा जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, उसी में होता है सब कुछ। ठीक है, अगला है परमाणु का नाभिक जो होता है धनावेश होता है। इतनी बातें रदरफोर्ड साहब ने बता दी हमको, मतलब सभी को यार। ठीक है, तो अगले जो मतलब इसके बात करते हैं, इनकी भी गलत हो गई, क्या कमियां आई, कौन से वैज्ञानिक इनको गलत किया भी हम बताएंगे, लेकिन पहले कमियां इनकी देख लो।
रदरफोर्ड मॉडल की कमियां ये हुई कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरा क्या, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रैखिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, परमाणु का रदरफोर्ड जो मॉडल था रैखिक स्पेक्ट्रम व्याख्या करने में असफल रहा है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो ये रहा आपका रदरफोर्ड वाला, मतलब अब इसके बाद इनका गलत हो गया ना, तो किसी ने शुद्ध दिया होगा, तो चलिए उसको देखते हैं। वो है नील्स बोर। अगले वैज्ञानिक आए नील्स बोर, और भी वैज्ञानिक थे, तमाम वैज्ञानिकों ने दिया, लेकिन जो जानना है इंपॉर्टेंस की दृष्टि से, मतलब परीक्षा के, तो यही चीज है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है ना। ये तीन चीजें जो आपको जानने थे और पेपर में आने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि नहीं आते, फर्जी है, और जितना बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक बनता है भाई, और शेयर सब्सक्राइब भी बनते हैं। तो चलो यार नील्स बोर का परमाणु मॉडल देखते हैं। अब देखिए नील्स बोर ने प्लांक के, नील्स बोर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्लांक के क्वांटा सिद्धांत, यहाँ क्वांटम लिखा गया, क्वांटा सिद्धांत भी बोलते हैं, क्वांटा सिद्धांत पर रदरफोर्ड की कमी को दूर करते हुए अपना परमाणु मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया। ध्यान देना, और जो निम्न है वो क्या क्या है आइए हम देखते हैं। वो ये है कि परमाणु का आकार गोलाकार, विद्युत का उदासीन, तीनों में कॉमन चला आ रहा है, तो इसको तो एक लाइन में याद। दूसरा कि ये वाला भी देखो पुराने वाले से मिला था, परमाणु के दो भाग, परमाणु का नाभिक, दूसरा नाभिक का बाहर विशाल वृत्ताकार क्षेत्र जिसमें कई कक्षाएं पाई जाती हैं। अगला है इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया था शायद इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि किन किन कक्षाओं में मिलते हैं। तो इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन परंतु सभी कक्षा में नहीं घूमते। घूमते किसमें, वो देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमते हैं जिस कक्षा का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π या h/2π, वही बात है, h/2π के कोणीय संवेग h/2π होता है या h/2π के पूर्ण गुणित होता है। और h है क्या, प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है ना। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं प्लांक कांस्टेंट का मान कितना होता है, आपको मिल जाएगा। ये वैल्यू होती है, एक नियतांक है लेकिन इसकी वैल्यू होती है, ठीक। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उस कक्षा को अस्थायी कक्षा बोला जाता है, इन्होंने ये भी बता दिया, तथा उस कक्षा को के एल या एन या एक n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इसे कुछ तक दिखाते हैं से प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने नील्स बोर का परमाणु मॉडल ए रहा। अब देखिए इतनी जानकारी हो गई, अब हम चलते हैं, एक और पॉइंट इसका है मैं उसको बता दूं। और हाँ, यहाँ एक कक्षा बनाई जाती है, आप देख लेना बुक से, इस तरह गोला करके इस तरह से करके दिखा दिया जाता है। K11 वो नहीं बनाया हूं मैं, लेकिन वो बना लेना तो थोड़ा कॉपी भरेगी बोर्ड में अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो अगला जो आपका है वो ये है, इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में घूमते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी पूछ सकता है, कोई पूछ सकता है इसमें क्या कि इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में घूमते हैं तो वो न तो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं न तो ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है। तो अगला स्टार्ट होता है बोरबरी का नियम। दोस्तों बोरबरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये बोरबरी का नियम नहीं आता आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो बोरबरी का नियम समझ लो, एक लाइन में मैं परिभाषा बताया हूं और बहुत अच्छे से बताया हूं, ठीक है ना, याद भी हो जाएगा एक ही बार पढ़ने से। क्या है, बोरबरी ने यह बताया कि प्रत्येक कोष, बोरबरी ने यह बताया कि प्रत्येक कोष अधिकतम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। बोरबरी ने क्या बताया कि प्रत्येक कोष में अधिकतम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां n बराबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए आपका किस तरह बनता है, इसके अनुसार पर सवाले भी कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, लेकिन ये भी आता है बोरबरी का नियम, 1 नंबर या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कोष कौन कौन से, के एल या एन कोष हो जाएंगे, n बराबर 1 2 3 4, और 2n स्क्वायर मतलब इसी n का मान रखना होता है जो कि यहाँ पे रखा गया। इसके अकॉर्डिंग रखोगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, उसके बाद 32, फिर 50, इस तरह से बढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 72 इस तरह जाते हैं, बट ज्यादा कक्षाएं नहीं, क्योंकि उतने में खत्म हो जाते हैं सब कुछ। अब देखो यार, क्वांटम नंबर स्टार्ट होता है। क्वांटम नंबर को हवा में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 100% मतलब हम कह रहे हैं कि पेपर में आता है, ठीक है ना। जो मेरा एक्सपीरियंस है और अपने सर से मैं जो कुछ मैं सीखा हूं उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि क्वांटम संख्या इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है और आएगा भी, इसलिए इस क्वांटम संख्या को समझना। और मैं आगे जब क्वांटम संख्या के बारे में और बताऊंगा कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके, वो बहुत जरूरी रहेगा। तो सबसे पहले क्वांटम समझो कि क्वांटम संख्या की मतलब क्वांटम नंबर की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है। देखिए, जिन संख्याओं से हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का मान प्राप्त होता है, ध्यान से सुनना एक बार फिर से, जिन संख्याओं से हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान, ठीक है, ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्वांटम नंबर कहते हैं।
एक क्वांटम नंबर 4 होती हैं, मतलब 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला मुख्य क्वांटम संख्या जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे n से दिखाते हैं। दूसरा दिव्यांशी, ठीक है, दिव्यांशी है, ठीक है, दिव्यांशी समझ लेना भाई, दिव्यांशी है, दिव्यांशी क्वांटम संख्या नाम, इसका इंग्लिश में मैंने नहीं पता, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, जाने दो, और यल से दिखाते हैं, ठीक है। अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से दिखाते हैं। और अगला आपका रहा चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर एस से दिखाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इन सभी के मतलब एक एक डिफिनेशंस और न्यूमेरिकल्स की थोड़ी, जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी हम इस पर क्वेश्चन बताएंगे तो काफी अच्छे रहेंगे यहाँ से। वो ये है कि आप देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो परिभाषा है यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या पहले मिला लेता हूँ क्या कौन कौन से में छूट रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, द्विग्यांशी क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या, और हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है, इस क्वांटम संख्या से हमें मतलब, या ऐसे कर सकते हो, जिस क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष की जानकारी, ठीक है ना, मुख्य ऊर्जा स्तर या तो कोष की जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से दिखाते हैं। और ये आपके जो कोष होते हैं, के कोष, यल कोष, यम कोष, यन कोष, यही सब आपके कोष यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। अगला है देखो यार, ये जो है ना, ये द्विग्यांशी क्वांटम संख्या है, ठीक है। कौन को क्या नाम है, ये मैंने नाम नहीं लिखा है, लिख लो, हिंदी में लिख लो, द्विग्यांशी, ठीक है, द्विग्यांशी क्वांटम संख्या, ठीक है, द्विग्यांशी क्वांटम संख्या, इसको कर लो, कोई बात नहीं, मुझे तो पता था। अब देखिए इसको कैसे परिभाषित करोगे, द्विग्यांशी क्वांटम संख्या, इस क्वांटम संख्या से, या ऐसे कर सकते हो, वह क्वांटम संख्या जो जिससे हमें इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर, ठीक है, या उपकोष की जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम द्विग्यांशी क्वांटम संख्या बोलते हैं, यल से दिखाते हैं। और ध्यान देना, n के प्रत्येक मान के लिए यल का मान 0 से n-1 के बीच होता है। ध्यान देना, यल का मतलब प्रत्येक मान, कोई भी मान हो, उसके लिए 0 से n-1 के बीच ही होगा। और ध्यान देना यहाँ पे, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये मुख्य ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, ये वाला भी याद कर सकते हो, या तो ऐसे कोष, उपकोष, कक्षक और अभी चक्रण वाला, ऐसे याद करोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर 1 के लिए यल बराबर 0, n बराबर 2 के लिए इसको याद कर लेना, अभी आगे जरूरत पड़ेगी। n बराबर 2 के लिए यल बराबर 0 और 1 होंगे, n बराबर 3 के लिए यल बराबर 0, 1, 2 होंगे, और n बराबर 4 के लिए 0, 1, 2, 3 होंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट बातें रही। अगला स्टेप पर चलते हैं, मतलब अगली टॉपिक से, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, इस क्वांटम की संख्या से, या कह सकते हैं वह क्वांटम संख्या जिससे हमें इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों की जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है, पहले कोष, फिर उपकोष, फिर कक्षक, इस तरह से सब कुछ सीरियल बाई है तो याद हो जाएगा, ठीक है। इस क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉनों की कक्षकों की जानकारी प्राप्त होती है, और इसको हम यम से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे यम के प्रत्येक मान के लिए, मतलब यल के प्रत्येक मान के लिए, और यम का मान क्या होगा, -यल से 0 सहित प्लस यल तक होगा। जैसे मैं कहूँ ये दोस्तों, यल बराबर 0 है तो यम बराबर 0, अगर मैं कहूँ यल बराबर 1 है तो यम बराबर -1, 0 + 1, यल बराबर 2 के लिए -2, -1, 0 + 1 + 2, यल बराबर 3 के लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव में, तो ये प्लस में माइनस में हमेशा दिखाए जाते हैं। ध्यान देखना, कोष को सेल बोलते हैं, उपकोष को सबसेल बोलते हैं, कक्षक को ऑर्बिटल बोलते हैं, इसका ध्यान रखना। तो ये चीजें रही, इतनी बेसिकली बातें। अब इसी लगे हाथ यार जान लेते हैं चौथे क्वांटम संख्या की, ठीक है। चौथा क्वांटम संख्या क्या है, स्पिन क्वांटम संख्या, ठीक है। स्पिन क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या है, इस क्वांटम की संख्या से हमें इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा प्राप्त होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा प्राप्त होती है, उसको हम यस से दिखाते हैं। यम के प्रत्येक मान के लिए, ध्यान देना, यम का जितना भी मान होगा सबके लिए यस का मान ±1/2, ये नहीं कि +1/2, ±1/2, लेकिन कब माइनस होता है, अभी हुंड के नियम का इस्तेमाल करेंगे तो वहां हम भरेंगे तो बताएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे हमने 5 प्रकार से क्वेश्चनों को, 4-5 प्रकार से क्वेश्चनों को बांट रखा है। कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन टाइप 1 में, क्वेश्चन टाइप 2 में, क्वेश्चन टाइप 3, क्वेश्चन टाइप 4, मतलब कि स्टेप बाई, पहले बेसिक, एडवांस, महा एडवांस, इस तरह से चलते रहते हैं, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे समझते हैं, फिर बड़े बड़े देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं दोस्तों n बराबर 1 है तो के लिए तीनों क्वांटम संख्या का मान बताओ, तो n बराबर 1 हो जाएगा, तो यल बराबर 0, और जब यल 0 तो यम 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि यम के किसी, मतलब आपके क्या, हमने कहा था किसी भी यल के मान के लिए यस का मान जो आपका होता है, मतलब
यहाँ हो जाएगा यम का मान तो 0 हो जाएगा, लेकिन तब यस का मान देखिए यहाँ बोला था ना कि हमें यम के प्रत्येक मान के लिए यम का मान 0, तब पर भी प्लस माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ n बराबर 2 के लिए तीनों क्वांटम संख्या का मान, इसका 2 हो जाएगा। हमने बताया था 2 के लिए 0 1 होता है, तो यम का मान -1 से +1 के बीच चलेगा और यस का मान प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ ध्यान देना प्लस माइनस 1/3 तीनों का शायद होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस 1/2 दोनों होता है, बट ऐसे हो जाएगा, आप समझ लेना। फिर अगला है n बराबर 3, तीनों क्वांटम संख्या का मान उसी तरीके से यार बिल्कुल सेम है, मैंने बता दिया। और ध्यान देना n बराबर 4 के लिए इस तरीके से हो जाएगा। नोट एक देखो इंपॉर्टेंट है, यम के सभी मानों के लिए यस का मान, ठीक है, यस का मान देखिए यम के सभी मान के लिए यस का मान, इसको क्या कर लेना, यस सभी मान के लिए प्लस माइनस, यानी देखो मैंने कहा ना कि देखो जैसे इसका देखो माइनस यहाँ से है तो 5 बार प्लस माइनस 1/2 सबके नीचे लिखोगे, तो मैंने ऐसे रैंडमली दिखा दिया है, लेकिन दोस्तों सबके लिए ये चीज मान होता है। ठीक है, और ध्यान देना नोट एक अब देखते हैं, नोट एक क्या, यन के लिए, ठीक है, यन के लिए यम के यन स्क्वायर मान होते हैं। ध्यान देना यन के लिए यम के यन स्क्वायर मान होते हैं और यन के लिए यस के 2n स्क्वायर मान होते हैं। इसका ध्यान देना, यानी यन का मान यहाँ रख के कितने मान होंगे पता कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के जरिए लेते हैं, यन का मान 1 है, ठीक है, यन का मान 1 है, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो 1 का 1 ही आएगा, ठीक है, 1 का 1 ही आएगा यम का मान, तो 1 देखो आया है। फिर इसी तरीके से मान लो अगर यहाँ पे 2 मैं रख लेता हूँ, 2 मैं रख लेता हूँ तो देखता हूँ कितना आता है। 2 के लिए यम का मान 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ तो पता नहीं चल रहा है क्या है भाई, लेकिन यहाँ पर अपना मैच करना इंपॉर्टेंट नोट्स था तो मेरे साथ लिखवाए थे, अभी मुझे याद नहीं कि उसके लिए लिखवाए थे, तो बट ये भी इंपॉर्टेंट था, तो ये समझ लेना है और ये तो समझना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगले स्टेप की तरफ यार चलते हैं। दूसरा, यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने छोड़ दिया था कुछ, कोई बात नहीं, हम दूसरे स्टेप की यानी दूसरे प्रकार के क्वेश्चन के समझते हैं। आएगा इस तरह से भी क्वेश्चन, 3s के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए, यानी यस पी डी एफ दे देगा, यल बराबर यल या मतलब इसके लिए यस के लिए यल बराबर 0, पी के लिए यल बराबर 1, ये लिख लेना, तब आप कर पाओगे क्वेश्चन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, पी के लिए यल बराबर 1, डी के लिए यल बराबर 2 और एफ के लिए यल बराबर 3 होता है। तो 3s के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताना है, तो क्या करोगे, यन का मान देखो, ये जो आगे वाला होता है यन का मान होता है, तो 3 हो जाएगा, तो अब 3 हो जाएगा। अब हमें पता है गाइस कि यस के लिए यल बराबर 0 होता है, यहाँ से मिला लेंगे अपना, ठीक है, ये अपना साड़ी बना लेना, मैंने यहाँ कोने में बना रखी थी तो साइड में, तो यहाँ से यल बराबर 0 हो जाएगा। अब यल 0 तो यम भी 0 होगा, इसका मान प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन चलते हैं कि एक 4D के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताएं, तो n बराबर ये जो आगे वाला होता है वो चीज हो जाएगी। यल बराबर कहां से निकालो, d यहां से देख लोगे, 2 होता है 2 रख लो, यम का मान इसी तरह से आ जाता है, तो -2 से +2 तक चलेगा, बीच में सबको लिख दो। फिर देखिए सब प्रत्येक के लिए प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस 1/2 लिख दोगे। फिर देखो अगला जो क्वेश्चन इसी तरीके से आपके लिए है, 6p के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए, n बराबर 6, यल बराबर 1, यम बराबर -1 से 0 से 1 तक वेरी करेगा, p है, p का मान यल बराबर 1 होता है और सबकी तीनों की वैल्यू लिख दोगे, बस यही हो जाएगा। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का हुआ। अब देखो थोड़ा और एडवांस टाइप पे बढ़ते हैं, हम लोग एडवांस टाइप पे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन टाइप 2 बनते हैं। आएगा 4f8, ठीक है, 4f8 आ जाएगा, कहेगा मैं सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा और कहेगा चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। तो जो पहला वाला होता है ना, ये पहला वाला ये n का मान हो जाता है, ठीक है, n का मान हो जाता है। यम का मान कहाँ से आएगा, हमें पता है यफ के लिए यल बराबर 3 होता है, तो ये रख लो, यहाँ सबकी वैल्यू रख लो, ठीक है, इतनी वैल्यू सब रख लो। अब इसके बाद अब देखो सबको प्लस माइनस 1/2 नहीं लिखाओगे, ध्यान देना, सबको प्लस माइनस 1/2 नहीं लिखाओगे, किसको दिखाओगे, ये जो भरते हैं इस तरह बॉक्स, देखो यल के लिए आपका 1 कक्षक बनता है और यस के बाद पी आता है, पी के लिए शायद 3 बनता है और डी के लिए 5 बनता है और एफ के लिए 7 बनता है। देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताएं। तो इस तरह से इससे बनता है, यस के लिए 1, पी के लिए 3 कक्षक इस तरह से, डी के लिए 5 और एफ के लिए 7 बनते हैं। तो इस तरह से बना लेना। फिर हुंड के नियम से अनुसार भरते हैं। सबसे पहले देखो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर दिखाए गए हैं, 8 हैं, तो करना क्या, सब में पहले ऊपर वाला भर दो, ऊपर वाला भर दो, लास्ट में चले जाओगे, जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उसको नीचे ला कैसे कर देना, जहां दोनों तरफ रहेंगे वहां प्लस माइनस 1/2 और सबको प्लस 1/2 में दिखा देना। ठीक है, तो पहले ऊपर तक साइड इस तरह देखो,
इस तरह से ऐसे भरते हैं, इस तरह से ऐसे भरते हैं। तो पहले ऊपर वाला भरना, यहाँ तक पहुंच जाना, इलेक्ट्रॉन बचे तो यहाँ से भरना चालू करना। तो इस तरह से आपके चारों क्वांटम संख्या का मान हो गया। इसी तरीके से गाइस आपका 4s स्क्वायर के लिए सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। तो n बराबर 4 है, ठीक। तो l बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि यस की बात की जा रही है, और m बराबर 0। तो यहाँ पे एक बॉक्स अलग भर दोगे और 2 इलेक्ट्रॉन इनको दिखा दोगे, और इसका मान ±1/2 होगा। अलग अलग लिख सकते हो, इसी में भी लिख सकते हो, बात वही है, ठीक। तो देखो अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो समझो। 4d8 कह रहा है, 4d8 में सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। जैसे n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर -3, -2, मतलब इस तरह सबको -3 से +3 लिख लोगे। सबका देखो इलेक्ट्रॉन किसने 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन d है तो मैंने कहा इसे 5 बराबर भागों में बांटते हैं। तो 5। तो गाइज जो आपका अगला क्वेश्चन रहा वो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे देखो यार n आपका ये हो जाएगा 4, तो 4n का मान, l का मान d से निकालते हैं। तो d मतलब इसके लिए l बराबर 3 होता है। तो यहाँ से m का मान निकाल लोगे, -3 से +3 के बीच। अब तो सो गाइज जो आपका रहा यहाँ पे क्वांटम संख्या भरने की, तो d आपका जो होता है 5 कक्षक बनाता है, तो 5 आप बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन 8 है तो भरना स्टार्ट करेंगे। पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर इधर लाते हैं 5वां, 5 तो यहाँ का 6, 7, 8। जहाँ पर डबल लेंगे सिर्फ वहाँ पर प्लस माइनस, जहाँ पर सिर्फ ऊपर रहेगा वहाँ पर सिर्फ प्लस दिखाएंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना, पहले नीचे नहीं भरते, हमेशा पहले ऊपर से भरते हैं, हुंड का नियम ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली से अगला क्वेश्चन एक आपके सामने ये रहा, 5p3 में सभी का मतलब क्या, तीनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, मतलब ठीक है 3 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं कि इसके लिए या सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए n बराबर 5 हो जाएगा जो कि दिया गया है, l बराबर 1। देखो यल कहाँ डिसाइड होता है, मैंने पहले ही बता दिया, यल का मान जो होता है ना यहीं से होता है। n बराबर क्या होता है, n बराबर 0 होता है, ठीक है, n बराबर 0 होता है। फिर p बराबर 1 होता है, यस हो गया, पहले ध्यान देना, यस pdf होता है, यस के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 l का मान, और f के लिए 3 होता है। तो उसके अनुसार l जब आ गए तो l से ये तीनों वैल्यू लिख लेते हैं माइनस से प्लस तक। फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है p 3 प्रकार का, तो 3 बना लीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों को भर दो यार, फिर प्लस यस का मान हो जाता है। तो आपका ये चीज़ हो जाती है। अगले जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स आपका 4 है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके से आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चन, जहाँ पे आपको पूछा जाता है कि चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 4f10 में 6वें इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, अगर 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो उसके लिए चारों क्वांटम संख्या का मान कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। किसी पर्सनल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेगा, ठीक है। तो देख सकते हो इतने इलेक्ट्रॉन्स है, 6वें इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, n बराबर 4 हो जाएगा जो कि यहाँ दिया है, l बराबर 3 क्योंकि यस pdf से हो जाएगा। m का मान जानते हो माइनस से प्लस की तरफ हो जाएगा, तो इतना चीज लिख सकते हो। फिर आपको पता है f जो होता है 7 प्रकार का, तो 7 प्रकार यहाँ बना लिए आपने, 7 बॉक्स बना लिए। फिर इसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन्स को भरना चालू करो, इधर से भरते भरते जाओ, यहाँ तक आप लगभग 7 होते हैं, 7 इधर हो जाएंगे, फिर 3 इधर रिटर्न भरे जाएंगे। ध्यान देना जहां तक जाएंगे, ठीक है। अब बोला क्या था, 6ठे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, यम का मान आपने लिखा, लेकिन वास्तव में यम का मान क्या होगा, वो दूसरा होगा, क्योंकि 6ठे इलेक्ट्रॉन बोला है ना। तो यम का मान आपका क्या होगा, 6ठे इलेक्ट्रॉन गिनो, देखो कहाँ होता, देखना पड़ेगा आपको। यम का मान देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ पर आ रहा, और इसके सामने क्या है, +2 है। सबके सामने लिखना तो लिखने में गलती नहीं होगी, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा, गलती हो जाएगी। सबके लिए नीचे नीचे ऐसे लिखा गया, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अपना सब सही कर लेना। यम बराबर +2 है तो +2 हो जाएगा। यस की मान बात करें तो यस बराबर +1/2 जो है ना, वो यम के कारण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों के मान आ जाते हैं। फिर चलो यार इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ। वो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 3d10, ठीक है। 3d10 में 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान आपको बताने हैं। n बराबर 3 आपको दिया है यहाँ से, l का मान 2 होगा क्योंकि d है यहाँ पे, और d आपका तो ये माइनस से प्लस m का मान हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हो ये वाला चीज। फिर इसके बाद हुंड के नियम से कक्षाएं बनेंगी, तो कक्षाओं को यहाँ बना लो यार। यहाँ पे देखो क्या करना है, कक्षाओं को बना लो। कक्षाओं को बनाने पर इलेक्ट्रॉन को लाओ, सबको भरो, 5 तक जाएंगे यहाँ तक, फिर 5 तक हो जाएंगे क्या, हमारे रिटर्न भरे जाएंगे हुंड के नियम। अब बोला था यार 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मैं 7वें इलेक्ट्रॉन दोस्तों चलता हूँ, देखो 1, 2,
3 4 और ये 5, फिर 5 यहाँ होगा, छठा यहाँ का, तो 6 7। अब देखो 7 यहाँ पर है तो ये नीचे की तरफ संकेत कर रहा है, नीचे की तरफ, तो नीचे क्या है -1 है, तो यह बराबर -1 हो जाएगा। और नीचे जब होता है तो उसके लिए यस का मान -1/2 होगा। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे। चलो यार इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, 5p5 में पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। तो n बराबर 5, यहां से l का मान p के लिए 1 होता है तो लिख लो, m बराबर माइनस से प्लस a हो जाएगा। अब देखो कहा था क्या, पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना, चारों क्वांटम संख्या का मान। तो देखो 1 2 3 p3 प्रकार के यहाँ भर लोगे, फिर 4 और 5 रिटर्न आके भरोगे, तो बीच वाला जो होता है नीचे वाला यहाँ पे, तो ये 0 वाला आपका मान हो जाएगा। तो देखो यार यहाँ पे आओगे, रिटर्न वापस आओगे तो इलेक्ट्रॉन पांचवें पर देखो 0 सामने दिख रहा है ना, 0 दिख रहा है, तो यह बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो ये हुंडी जो आई थी ये नीचे की तरफ आई थी, इस तरह से आई थी, तो उसके लिए आपको पता मैंने बता दिया -1/2 होता तो हो जाएगा। इसी तरीके से यार देखो एक अगला क्वेश्चन होता है जो कि दूसरे टाइप का है, बिल्कुल सबसे अलग है। तो इसके लिए कैसे पूछता है, ठीक है, बोल देगा जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, सोडियम अन्य तत्व के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा इसके लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आबाउ नियम एक होता है, उसके अनुसार करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके जब दूसरा पार्ट बनाएंगे इसी लेसन का, लेसन 2 का, तो उसमें आबाउ नियम हम बताएंगे और ऐसा आबाउ नियम बताएंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम अच्छे से कर ले जाओगे। ध्यान रहे तो बहुत अच्छे से सिखाएंगे, दूसरी वीडियो देखना ना भूलना। तो यहाँ समझ लो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s1 3p6 मतलब 3s इस तरह से चलते रहते हैं, तो 3s1 तक आएगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका यही वाला है 3s1। तो देखो n बराबर 3 हो जाएगी इसके लिए, यस के लिए l बराबर 0 तो 0, m का मान तब 0 हो जाएगा। और कक्षाएं पहले ध्यान देना, कक्षाएं कौन सी है हमारी कक्षा, इधर देखते हैं, यस कक्षा है, यस के लिए एक ही बॉक्स होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, एक ही है, तो एक भर दो। और इसके लिए जानते हो ऊपर जब हुंडी रहती है तो यस का मान +1/2 हो जाता है। तो इस तरीके से यार हमने चारों प्रकार देखे, साथ में और कुछ चीज़ें पे बात की, जैसे कि किसके परमाणु क्रमांक होते हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा ये सब चीज़ें तो हमने बताई, क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी दी, बहुत इंपॉर्टेंट था। बोरबरी का नियम याद कर लेना, क्वांटम संख्या मतलब सब इंपॉर्टेंट था यार, सबको याद कर लो। एक बार वीडियो नहीं समझा रिप्ले करके देखो, जरूर समझ में आएगा। अब मैं बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलो। लाइक के साथ साथ दोस्तों अपने कॉलेज में शेयर करो यार, हर कमजोर स्टूडेंट का यार भाई है आपके, उसके साथ यार शेयर करो। कुछ जा नहीं रहा लेकिन उसका मतलब बेनिफिट हो जाएगा, अच्छे खासे अंक वो भी उठा लेगा, तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, ठीक है ना। तो शेयर तो बनता है आपके साथ और लाइक भी बनता है। तो ये बस इतना, और इसका 2 वाला पार्ट चाहिए तो उसके लिए कमेंट करना जरूर, मैं उसका 2 पार्ट जल्द बनाऊंगा। तो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और बस चलता हूँ यार वीडियो नेक्स्ट लाने कोई और टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।